हेलो एवरीवन, दिस इज़ गुरप्रीत कौर। आज हम लोग पढ़ेंगे IAPS DAV इंटरनल टेस्ट पेपर 1 एंड द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर शालिग्राम प्रजापति सर। दिस पेपर इज ऑफ IIPS MTech IT 5th Sem 2023 and 2024. The subject is data science. Question number 1. Question number 1 is the scenario in which following table presents a training data set of class label tuples randomly selected from the all electronic customer database. The class label attribute by computer has two distinct values, namely yes or no. Therefore, there are two distinct classes, that is m is equals to 2. Means in this decision tree, we have to classify the attributes according to the two variables, that is yes or no, whether one will buy a computer or not. There are 9 tuples of classes yes and 5 tuples of classes no. If C1 corresponding to yes and C2 corresponding to no, we have 9 tuples of yes and 5 tuples of no. So, first question is to find the splitting criteria for these tuples using computation of information gain of each attribute. अगर हर attribute का आपको information gain निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपके पास जो टेबल गिवन है, आपको उस टेबल में इन्फॉर्मेशन गेन निकालना है। व्हाट इज इन्फॉर्मेशन गेन? इन्फॉर्मेशन गेन जो होता है दैट इज द अट्रीब्यूट सिलेक्शन मेथड, कि अगर इन्फॉर्मेशन गेन जो है वो ज़्यादा आएगा देन वी विल सेलेक्ट दैट अट्रीब्यूट, ताकि हम उससे सिलेक्ट कर और हम लोग स्प्लिट कर सकें हमारे डिसीजन ट्री को किसी एक अट्रीब्यूट के बेसिस पर। जो क्लास लेबल्ड अट्रीब्यूट है जिसमें है 22 कंप्यूटर, उसमें दो वैल्यूज़ हैं, एक यस और एक नो। C1 जो क्लास है वो यस की है और जो C2 क्लास है वो नो की है। यहाँ पर 9 टपल्स हैं यस के और 5 टपल्स हैं नो के। एक रूट नोड है n जो कि क्रिएट हुई है इस टेबल डेटाबेस D में। अगर हम इन्फॉर्मेशन गेन का फॉर्मूला देखें दैट इट वॉज बी माइनस समीशन ऑफ j 1 to 9 m pj log base 2 pj। इट मीन्स अगर हमें इन्फॉर्मेशन गेन निकालना है तो हमें हर एक की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी विथ रिस्पेक्ट टू टोटल आउटकम एंड देन उसको सम करना पड़ेगा एंड उसका माइनस साइन लगा होना चाहिए। तो अगर हम मेन अट्रीब्यूट्स देखें तो हमारे पास टोटल 14 है। 14 में से जो 9 है वो येस है और जो 5 है वो नो है। तो 9 येस की 9/14 प्रोबेबिलिटी होगी, तो माइनस 9/14 लॉग बेस 2 9/14 और माइनस करेंगे 5/14 लॉग बेस 2 5/14। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट 0.940। नेक्स्ट हमारा जो एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन गेन है जो हमें क्लासीफाई करना है एज के अकॉर्डिंग, वो कैसा होगा? अगर हमें एज के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करना है तो एज में ऐसे कितने लोग हैं यूथ के जिनमें येस है और यूथ के जिनमें नो है। देन हम मिडिल एज पे जाएंगे, मिडिल एज के येस एंड मिडिल एज के नो कंसिडर करेंगे। देन सीनियर के येस एंड सीनियर के नो पर कंसिडरेशन होगी। अगर हम थर्ड एज के हिसाब से देखें तो 5 जो है 14 में से वो येस, 5 जो है वो 14 में से ऐसे हैं जो कि यूथ हैं, 4 जो है वो मिडिल एज है और बाकी जो 5 है वो सीनियर है। जो यूथ है 5 उसमें से 2 जो है वो येस है और 3 जो है वो नो है। तो 5/14 इंटू -2/5, क्योंकि 2 जो है वो येस है और 3 जो है वो नो है, तो 2/5 और 3/5 कंसिडर होगा प्रोबेबिलिटी में। देन 4/14 हमारे जो है वो मिडिल एज है एंड 5/14 जो है वो हमारे सीनियर है। 4/14 में भी सेम है कि 4 जो है वो येस है और 0 जो है वो नो है, मीन्स नो का कोई भी नहीं है जो भी मिडिल एज है। 5/14 में भी सेम चीज़ है कि 3 जो है वो येस हैं और 2 जो है वो नो है, तो वो 3/5 और 2/5 होगा। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.694 बिट्स। अगर गेन इन्फॉर्मेशन हमें निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं? इन्फॉर्मेशन गेन निकालने के लिए हमें गेन माइनस इन्फॉर्मेशन डी माइनस इन्फॉर्मेशन एज डी, मतलब जो आपका टोटल आया हुआ है उसमें से आप एज की इन्फॉर्मेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो हमारा टोटल आया हुआ था वो था 0.940, तो 0.940 में से हमने माइनस करना है 0.0694। जब हमने इसको माइनस करा तो हमारे पास आया 0.246। अब जो 0.246 आया वो सिर्फ एज के करस्पॉन्डिंग आया। ऐसे हमारे पास 4 टेबल्स और हैं, 4 एट्रीब्यूट्स और हैं, दैट इज इनकम, स्टूडेंट, क्रेडिट रेटिंग, ये तीनों। तो इनकम में भी हम सेम चीज़ अप्लाई करेंगे कि इनकम के टोटल कितने हैं, उसमें से हाई कितने हैं, हाई के पास येस कितने हैं, हाई के पास नो कितने हैं। मीडियम कितने हैं, मीडियम के पास येस कितने हैं, मीडियम के पास नो कितने हैं। देन लो पे भी सेम जाएगा कि लो के पास येस कितने हैं और लो के पास नो कितने हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल करके सम किया जाएगा। आफ्टर दैट उसको सेम 0.940 में से माइनस किया जाएगा। अब अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट में भी सेम होगा येस एंड नो, एंड दोनों ही कंसिडर में आएंगे कि येस कितने हैं और नो कितने हैं। नो के नो कितने हैं, नो के येस कितने हैं, येस के येस कितने हैं और येस के नो कितने हैं, ऐसे करके। एंड क्रेडिट रेटिंग में भी सेम चीज़ चलेगी। जब हमने इस सब को कैलकुलेट करा तो उसके बाद जो मिनिमम आया हमारा वो मिनिमम आया हमारा एज का,
कि उसमें कौन से हैं, मिडिल एज या यंग एज, वो। तो हमारा इन्फॉर्मेशन गेन हम कंप्यूट करेंगे, जो कि 0.29 आएगा इनकम का, 0.151 आएगा स्टूडेंट का, और क्रेडिट रेटिंग आएगा, क्रेडिट रेटिंग का जो गेन होगा वो 0.048 आएगा। जो एज है उसके पास हाईएस्ट इन्फॉर्मेशन गेन है सारे ही एट्रीब्यूट से, तो उसे सिलेक्ट कर लिया जाएगा स्प्लिटिंग क्राइटेरिया के लिए, स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट के लिए। तो हम ऐसे करके मतलब हम एज को सिलेक्ट कर लेंगे स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट के लिए। हम लोगों को क्वेश्चन भी यही पूछा था कि हमें किस को सिलेक्ट करना है, तो हम वो कैसे निकालेंगे, इन्फॉर्मेशन गेन के थ्रू निकालेंगे। इन्फॉर्मेशन गेन हमको पता है सब्ट्रैक्ट करके आता है, सब्ट्रैक्ट करके जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो होगी हमारी इन्फॉर्मेशन गेन, जिसमें इन्फॉर्मेशन गेन सबसे ज़्यादा होगा उसी को हम यूज़ करेंगे एज अ स्प्लिटिंग क्राइटेरिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकंड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं इस पेपर में। सेकंड क्वेश्चन जो होगा वो सेम होगा, बट इसमें इन्फॉर्मेशन गेन लिया था, सेकंड वाले में हम गेन इंडेक्स लेंगे। थैंक यू।